So these Bangladeshi students, if they are fighting for a just cause, and if they have been killed unjustly, then definitely these people who have been बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोगों की नज़र से ये खबर यकीनन गुजरी होगी कि बांग्लादेश जो कि एक इस्लामी मुल्क है, जहां हंगामे हो रहे हैं और वहां की वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर, जिसका नाम हसीना वाजिद है, वो अपने मुल्क से फ़रार होकर भारत हिंदुस्तान में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हुई है। ये सारी सूरत हाल दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ या पाकिस्तान के वजूद से उसका वजूद निकला था, और इस पूरे मामले में भारत भी शामिल है। लिहाजा इस पूरे मामले पर मुसलमानों की गहरी नज़र है और बहुत से सवालात जहन में उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे भारत का हाथ है कि नहीं। इसके अलावा हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद सड़कों पर निकले, जिसके बाद तकरीबन सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या इन एहतजाजी मुजाहरों में हलाक होने वाले अफराद को शहीद कहा जाएगा या नहीं, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक की राय आपके सामने होगी। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक से उनके YouTube लाइव सेशन के दौरान भी इस मामले पर सवाल किया गया, जिसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेश किया। सबसे पहले आप ये देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किन अल्फाज में पूछा गया। दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपके सामने रखा जाएगा, मगर उससे पहले आइए मुख्तसरन जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या हुआ। दोस्तों बांग्लादेश में आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ। ये एहतजाजी मुजाहरे जुलाई के महीने के आखिर में शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ते चले गए, यहाँ तक कि 5 अगस्त को इन मुजाहरों की वजह से ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मगर सवाल ये है कि आखिर ये एहतजाज और मुजाहरे क्यों हो रहे थे और ये एहतजाज कौन कर रहा था। अगर दूसरे सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि यह एहतजाज करने वाले कोई आम अवाम नहीं थे, बल्कि उसी आम अवाम में से सिर्फ तालिब इल्म थे जिन्होंने यह एहतजाज शुरू किया। वहाँ की यूनिवर्सिटी के तलबा इकट्ठे होकर एहतजाज करने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता सारी अवाम ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिब इल्म एहतजाज क्यों कर रहे थे। तो यहाँ आपको बता दें कि ये तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने की पॉलिसी के एक कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये कोटा सिस्टम क्या होता है, तो मुख्तसरन आपको बता दें कि किसी भी जगह पर जहाँ पर दस्तयाब चीज़ें तादाद में कम हों और उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों, तो उनकी तकसीम मेरिट पर की जाती है। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान पास करके उस यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए 100 नशिस्तें हैं, सिर्फ 100 तालिब इल्मों को दाखिला मिल सकता है, जबकि दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद अफराद जिनकी दरखास्तें मौसूल हुई हैं उनकी तादाद मिसाल के तौर पर 1000 है। अब इन 1000 में से सिर्फ 100 लोगों को दाखिला मिलेगा, बाकी 900 को नहीं मिल सकता। अब अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि नशिस्तों की तादाद 100 नहीं बल्कि 70 समझी जाए, जबकि बाकी 30 नशिस्तों को अलग कर दिया जाए और कहा जाए कि इन 30 नशिस्तों पर सिर्फ और सिर्फ उनको दाखिला मिलेगा जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी और उनकी औलादें हैं, तो उनको दाखिला इन नशिस्तों पर मिलेगा, और जो बाकी अवाम है वो बाकी उन 70 नशिस्तों पर दाखिला ले सकती है, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको दाखिला मिल जाएगा। अब दोस्तों यूं ऐसा करने से वो 30 नशिस्तें जो मुख्तस कर दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं कि ये 1971 की जंग के गाजियों या शहदा के बच्चों को मिलेंगी, और वो बच्चे जो दरअसल 1000 दरखास्तें आईं उनमें से सिर्फ 50 बच्चे थे जिनकी जो ऐसे थे जो कि गाजी और शहदा के बच्चे थे। तो यानी कि उन 50 में से तो 30 लोगों को कंफर्म दाखिला मिल ही जाएगा, जबकि दूसरी जानिब जो बाकी 70 नशिस्तें हैं उन पर बाकी 950 लोगों का मुकाबला होगा और वो 70 लोगों में तकसीम की जाएंगी। तो उन 950 लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो दाखिला हासिल कर पाएं, और यही वो लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे कि हमारे लिए चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों कर दिया गया है। ये एहतजाज जो ही इसका ऐलान हुआ, लोग तालिब इल्म सड़कों पर निकले, तो वहाँ की हुकूमत और वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने उन पर तशद्दुद किया, उनके एहतजाज को गलत कहा और मुल्क दुश्मनी कहना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ हुआ तो अवाम भी उस एहतजाज में शामिल हो गए और 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत के खिलाफ नफरत का ये लावा इतना पक गया कि 5 अगस्त को ये मुजाहिरीन बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस पर चढ़ दौड़े।
जब वजीर आजम हाउस की इमारत पर हमला किया गया तो वजीर आजम हसीना वाजिद ने घबराकर इस्तीफा दिया और एक हेलीकॉप्टर पकड़कर बांग्लादेश से बाहर भाग गईं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि मुसलमान मुल्क की इस वजीर आजम ने जब अपने मुस्लिम मुल्क से फरार हासिल की तो ये किसी मुस्लिम मुल्क नहीं गई, बल्कि ये जाकर भारत में बैठ गई, जिससे बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल पैदा होता है कि शायद हसीना वाजिद भारत के कहने पर अपने मुल्क के खिलाफ और मुल्क दुश्मन फैसले करती थीं और उनकी सारी हमदर्दियां भारत के साथ हैं और वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलती थी। याद रखिएगा कि जब यही बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उस वक्त भी भारत की जानिब से एक मुक्ति बाहिनी नामी तंजीम के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ा गया था। उस मकरूह काम में भी भारत का हाथ था और आज भी हसीना वाजिद जो कि मुल्क दुश्मन पॉलिसियां बना रही थी उसे भारत ने पनाह दी है। तो दोस्तों, ये सारी सूरत हाल बांग्लादेश में हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में जो तकरीबन सैकड़ों तालिब इल्म नौजवान बच्चे शहीद हो गए, क्या वो शहीद कहलाएंगे? क्या उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा? इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चाहे फलस्तीन हो या फिर बांग्लादेश के नौजवान मुसलमान जो एहतजाज कर रहे थे, बिलाशुबा वो शहादत का दर्जा पाएंगे, लेकिन उनकी नमाज जनाजा और उनको गुस्ल देना और बाकी सब कुछ वैसे ही अदा किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। So these Bangladeshi students, if they are fighting for a just cause, and if they have been killed unjustly, then definitely these people who have been killed in the protest are shaheed. तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से उन्हें शहीद करार दिया है। आगे चलकर हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं तो उन्होंने यही कहा कि वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द मुसलमानों के हक में बेहतर तरीके से हल हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। इसके बाद टीम हम कदम आपके सामने एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल रखेगी जिससे सुनकर और समझकर आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में मुसलमानों का बनेगा क्या। तो दोस्तों, ये तो हो गई बांग्लादेश की सूरत हाल और उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का ख्याल। अब आपको बताते हैं कि अपने इर्द गिर्द जरा नजर डालिए। अगस्त का ही महीना था आज से चंद साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल बदतरीन है, अफगानिस्तान मुश्किल में है, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और दीगर मुस्लिम ममालिक जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है वो आपके सामने है। मिस्र, लीबिया, यमन, ये तमाम ममालिक, पाकिस्तान, दीगर मुस्लिम ममालिक IMF और दुनिया के ताकतवर ममालिक की पंजों के अंदर जकड़े हुए हैं। हम मुसलमान ममालिक अपने मुल्कों को चलाने के लिए इन मगरबी ममालिक के रहमो करम पर खड़े नजर आते हैं। अगर दुनिया में कोई ताकतवर मुस्लिम मुल्क अब नजर आता है तो ले देकर एक अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब, जहाँ पर काबा उस पाक सरजमीन पर वाक़या है, शुक्र है कि वो ताकतवर मुल्क है। सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान और चंद एक गिने चुने ममालिक हैं जो थोड़ी सी अपनी इज्जत और साख बचाए बैठे हैं, वरना तकरीबन सभी मुस्लिम ममालिक एक एक करके ढेर होते जा रहे हैं और उनकी मौशी और इखलाकी हालत बद से बदतरीन हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि ताकतवर मुस्लिम ममालिक जिनमें सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान और दीगर ममालिक शामिल हैं, आखिर ये इन गरीब मुस्लिम ममालिक की मदद को क्यों नहीं आते? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो वैसे बहुत बड़े फिलोसफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर और जंगों और मईशत और बाकी इक़्तिसादियात पर तबसरा करने वाले लोग ही दे सकते हैं। लेकिन सादा अल्फाज में इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बहुत आसान और सादा है, और वो ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो और आपका बड़ा या छोटा भाई बहुत गरीब हो तो आजकल अपने माशरे में इर्द गिर्द देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी अमीर भाई अपने गरीब भाई की मदद नहीं करता। इसी तरह से दुनिया में भी अमीर ममालिक अपने गरीब मुस्लिम भाई ममालिक की मदद को नहीं आते, क्योंकि उनका काम हो रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आसान है और वो मगरबी दुनिया से दोस्तियां बढ़ाते जा रहे हैं और उन्हीं के कहने पर अपने ही गरीब मुस्लिम भाइयों पर जुल्म ढाते हैं और उनको पूछते तक नहीं। जब हमारे मुआशरा ऐसा है कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद नहीं करते, इसी तरह से ये ममालिक भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों, और हमें अपने गरीब भाइयों की मदद करने का हुक्म दीन इस्लाम ने दिया है। यानी कि हमारा मुआशरा भी इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर रहा और इस पूरी दुनिया में बसने वाले मुस्लिम ममालिक और उनके सरबराहान भी इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर रहे। यानी कि दुनिया में मुसलमान जो मुश्किल में हैं उसकी वजह इस्लाम
اور دین حق پر عمل کرنے سے دوری ہے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اشارہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے ہی سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی کہ وہ سے مراد مغربی لوگ ہیں، وہ معزز ہو گئے زمانے میں مسلمانوں کے طور طریقے اپنا کر۔ دیکھو مغرب کو، وہ مسلمانوں کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں اور وہ معزز ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن پاک سے دور ہو کر۔ تو دوستو، مسلم ممالک دنیا میں کبھی اٹھ پائیں گے یا نہیں، اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اپنے گھر سے تو انصاف شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کی مدد کیجیے تاکہ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔